माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक कक्षा नौवीं, विषय सामाजिक विज्ञान, यानी क्वेश्चन बैंक क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी एसएसटी का। इस प्रश्न बैंक को कैसे डाउनलोड करना है के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप चैनल पर विज़िट करके उसे देख सकते हैं और प्रश्न बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रश्न बैंक में सबसे पहले आपको मिलेगा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट आपको मिलेगा सामाजिक विज्ञान यानी आपके एसएसटी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। एसएसटी का जो आपका पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, 80 नंबर का, समय 3 घंटे का। ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको रिड्यूस्ड सिलेबस मिलेगा, यानी इस साल जो जो पार्ट हटा दिए गए हैं उनकी जो है आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। आपके एसएसटी में 4 बुकें होती हैं। पहला है इतिहास यानी हिस्ट्री, दूसरा है राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस, तीसरा है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और चौथा है भूगोल यानी जियोग्राफी। तो इन सभी किताबों में से कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं या चैप्टर हटाए गए हैं उनकी डिटेल है, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से अंक विभाजन भी एक तरह से मिल जाएगा। जो आपकी जियोग्राफी होगी यानी भूगोल से आपसे 25 नंबर का प्रश्न आएगा भूगोल से, ठीक है। और दूसरा है इतिहास, हिस्ट्री से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर है पॉलिटिकल से, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति से 20 नंबर का आएगा। अर्थशास्त्र से 15 नंबर का आएगा, ठीक है। इतने इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इस सबको मिलाने पर 80 नंबर का जो पेपर है आपका एसएसटी का बनेगा। अब आते हैं समकालीन भारत एक भूगोल जियोग्राफी में जो फर्स्ट अध्याय है भारत आकार और स्थिति। इस चैप्टर से टोटल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के और 4 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन के 1 मार्क्स रहते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला है, कुछ मैं पढ़ता हूँ बाकी आप देख सकते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शंस दिए रहेंगे, जो सही है उसको आपको लिखना है। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है, ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मेन एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको आपके मेन एग्ज़ाम में भी मिल सकते हैं। फिर दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक 1 अंक है। तो इस तरह से रिक्त स्थानों फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे। एक शब्द में उत्तर लिखिए, 1 वर्ड आंसर है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, सभी अच्छे से आप तैयार करें। सत्य असत्य चुनकर लिखिए, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। फिर है सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सही जोड़ी बनाने के जो क्वेश्चन हैं वो भी 1 नंबर के रहते हैं, एक, ठीक है। इस तरह से आपको आएंगे तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद है भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए, यानी ये मैप है। तो ध्यान रखिएगा, एक मैप आपको ज़रूर आएगा, तो आप मैप की ज़रूर तैयारी करें। इसमें बहुत सारे जगह दिए गए हैं, सभी आप देख सकते हैं। कर्क रेखा, मुंबई, बंगाल की खाड़ी, गोवा, लक्षद्वीप, तो ये सभी जगह हैं जो हैं आप मैप में कहाँ पर हैं उनको दर्शाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि इनमें से अगर कोई 2 4 आ जाए तो आप आसानी से उसे मैप में दिखा पाएँ, कर पाएँ। फिर आते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 है भारत का भौतिक स्वरूप। इस अध्याय से जो है 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है, जिसमें 1 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब इसमें सही विकल्प चुनिए, उसी तरह के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऑप्शंस दिए गए हैं। इन सब की तैयारी करें, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, तो आप आसानी से जो है कर पाएंगे। फिर आते हैं, दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक के लिए 1 अंक है, ठीक है। फिर उसके बाद है एक शब्द में उत्तर लिखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर है सत्य असत्य लिखिए, ठीक है। और उसके बाद सही जोड़ियाँ बनाइए,
इस तरह से क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। मैच द कॉलम के क्वेश्चन हैं। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के 3 अंक है। 3 अंक का जो क्वेश्चन होगा वो आपको 75 शब्दों में लिखना है, यानी 5 से 7 लाइनों में। ठीक है, भारतीय मरुस्थल को समझाइए, इस तरह के क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। फिर आते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 जो है वो है अपवाह। इस अध्याय से, ठीक है, कुल जो है 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ से आएगा, चूज द राइट ऑप्शन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ। फिर रिक्त स्थानों से इस तरह से क्वेश्चंस हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए, उसके डिटेल हैं। तो इन सब क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सत्य असत्य लिखिए, ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। फिर है अति लघु उत्तरीय शब्द सीमा होगी 30 शब्दों में 2 अंक की। तो 2 अंक के जो नंबर हैं ये क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनको आपको लिखना होता है कम से कम 3 लाइनों में, 2 से 3 लाइनों में आपको इनको लिखना होगा। 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। फिर आते हैं अध्याय 4 में। अध्याय 4 है जलवायु। जलवायु से भी आपका जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और एक शब्द में उत्तर लिखिए, 1 वर्ड आंसर के क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सत्य सत्य लिखिए। तो जो भी इस चैप्टर से जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव और बाकी, वो सब पूरे दिए गए हैं, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सही जोड़ी बनाइए के क्वेश्चन हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है 75 शब्द सीमा में आपको लिखना है 3 अंक का। ठीक है, 3 अंक का क्वेश्चन 75 शब्द में रहता है, यानी लगभग 5 लाइन में आपको लिखना है। फिर है अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इस क्वेश्चन इस पार्ट से भी आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और 2 अंक का एक आएगा। 1 अंक और 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो देख सकते हैं सही विकल्प लिखा हुआ है, चुनकर लिखिए। और उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद एक शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है, फिर सत्य असत्य बताइए। इस तरह से एक नंबर के क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। सही जोड़ी बनाइए। सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं और अच्छे से इनको तैयार कर सकते हैं। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के हैं, उनको देख सकते हैं, आपके पास ये पूरे क्वेश्चन हैं, और इससे संबंधित जो भी आंसर है वो आप चेक कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको इसी प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे, बाकी जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अध्याय 6 है जनसंख्या। इस क्वेश्चन चैप्टर से भी आपको 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी 1 नंबर के रहेंगे, देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, फिर उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए। फिर उसके बाद है सत्य सत्य बताइए, फिर सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 अंक के 2 अंक के जो क्वेश्चन हैं 30 मार्क्स 30 शब्दों में लिखना है, लगभग 2 से 3 लाइनों में। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, आपको यहाँ पर उत्तरमाला आपको मिल जाएगी जितने भी हैं, यानी भूगोल के जो भी उत्तर हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के पूरे आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको तैयार करने में। ठीक है, अब इसके बाद ये भारत का मैप है, आप देख सकते हैं चीज़ों को कैसे दर्शाना है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर आते हैं इतिहास पर। अध्याय 1 है फ्रांसीसी क्रांति। इस चैप्टर से टोटल 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें देख सकते हैं 4 अंक के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, सब बड़े क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन लगभग 120 शब्दों में लिखना होता है आपको, लगभग 10 लाइनों में आपको लिखना होगा 4 नंबर के क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखें, इस तरह के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं अध्याय 2 है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। इस चैप्टर से जो है टोटल 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आएंगे
और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, सही जोड़ी के हैं, है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं 4 अंक के भी रहेंगे, ठीक है, 2-2 अंक के हैं। अब उसके बाद अध्याय 3 में आते हैं, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इस चैप्टर से टोटल 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 1 अंक के क्वेश्चन आएंगे और 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का रहते हैं। तो उनकी पूरी यहाँ पर लिस्ट दी गई है क्वेश्चन की, और सही जोड़ी बनाइए है। फिर 3 अंक का जो क्वेश्चन होता है उस तरह के क्वेश्चन हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर है अध्याय 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इस यूनिट से 4 अंक का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ के आएंगे और 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। सभी क्वेश्चन जो है आप अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से इनको तैयार कर सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आएंगे। अध्याय 5 में है घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही, ठीक है। और इसमें से सिर्फ जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस इतने ही आपको तैयार करने। फिर इसका ऑब्जेक्टिव जितने थे हिस्ट्री में उनके पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे, तो आप आंसर तैयार कर सकते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में, और अध्याय 1 है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, ठीक है। अध्याय 1 इसमें से भी देखिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। सही जोड़ी बनाइए, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं। फिर है अध्याय 2 संविधान निर्माण। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सत्य सत्य है क्वेश्चन है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऑब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 वर्ड आंसर के क्वेश्चन हैं, जोड़ी मिलाइए, मैच द कॉलम, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जो हैं, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। फिर आते हैं अध्याय 3 पे चुनावी राजनीति। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर है सत्य असत्य बताइए, फिर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 वर्ड आंसर है, सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है, मैच द कॉलम है। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और सभी को अच्छे से तैयार करें। अध्याय 4 में आते हैं संस्थाओं का कामकाज। तो इस तरह से इसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के, सत्य असत्य के क्वेश्चन मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए के क्वेश्चन हैं, ठीक है, सही जोड़ी बनाइए के हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन हैं। अध्याय 4 में आते हैं संस्थाओं का कामकाज। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सत्य सत्य का है, खाली स्थान भरने का है क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और सही जोड़ी। इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें और अच्छे से तैयार करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है। फिर इसके बाद इसमें आपको उत्तरमाला मिल जाएगी यानी आंसर्स भी मिल जाएंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं उनके सभी के आंसर आपको हर पार्ट के मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से पूरा उनको तैयार करें ताकि कम से कम उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।